सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के एक फैसले को कैंसिल कर दिया है और इसके साथ ही उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे ठेके से जुड़ा है, जिसमें दीपक मिश्रा ने 3 जजों की एक टीम बनाई थी और वो खुद इस मामले में लीडर थे। इस टीम को एक मामले में फैसला करना था। मामला था भारत के कंपनी और 3 दूसरी कंपनियों के बीच पैसे का झगड़ा। ये झगड़ा सिंगापुर में सुलझाया जा रहा था। अब हुआ ये कि दीपक मिश्रा ने जो फैसला लिखा उसका आधा हिस्सा उनके पुराने 2 फैसलों से कॉपी पेस्ट कर दिया गया। वो पुराने फैसले भी उन्हीं के थे। सिंगापुर की अदालत ने 40 पन्नों के अपने फैसले में लिखा है कि 451 पैरा में से कम 212 पैरा पूरी तरह से कॉपी पेस्ट किए गए थे। जिन 2 मामलों से पैरा कॉपी पेस्ट किए गए थे उनका सीधा कनेक्शन तीसरे केस से था। ये बात सिंगापुर की कोर्ट को पसंद नहीं आई और कोर्ट ने कहा कि हर फैसला, हर केस अलग होता है। तुमने तो पुरानी कॉपी उठाकर उसको चिपका दी, ऊपर से गलत नियम और गलत कानून भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से जो देश के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका फैसला रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला एक स्पेशल पर्पस व्हीकल से जुड़ा था। किसी व्यवसायिक उद्देश्य या गतिविधि के लिए एसपीवी बनाया जाता है ताकि वित्तीय जोखिमों को अलग किया जा सके और पैसे जुटाने में मदद मिले। जिस एसपीवी को लेकर विवाद हुआ उसे मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक का नेटवर्क संभालने के लिए बनाया गया था। एसपीवी और 3 कंपनियों के एक संघ के बीच विवाद हुआ था। इन कंपनियों को 2014 में वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर के मैनेजमेंट का ठेका मिला था, लेकिन 2017 में भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। मतलब अब इन कंपनियों को अपने मजदूरों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। सवाल उठा कि क्या अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रही कंपनियों के कंसोर्टियम को अतिरिक्त पैसे मिलने चाहिए। तो इन तीनों कंपनियों ने कहा कि हमारा खर्चा बढ़ गया है तो हमें डील के हिसाब से ज्यादा पैसा दो। लेकिन वो पहली कंपनी जो रेलवे का काम देख रही थी उसने कहा कि हमारी डील में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मजदूरी बढ़ने पर हम ज्यादा पैसे देंगे। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में बात नहीं बनी। मामले को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों के तहत सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में भेजा गया। सिंगापुर में 3 जजों की एक टीम बनाई गई। इसमें लीडर थे भारत के पुराने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और साथ थे 2 बाकी जज। इन तीनों ने मिलकर 2023 में फैसला सुनाया था कि वो 3 कंपनियां सही हैं, उन्हें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन पहली कंपनी को यह फैसला पसंद नहीं आया। वो सिंगापुर की कोर्ट में चली गई और कोर्ट में कहा कि दीपक मिश्रा ने जो फैसला दिया वो गलत है। जब कोर्ट ने जांच की तो पता चला कि दीपक मिश्रा ने फैसले का आधा हिस्सा अपना पुराने 2 फैसलों से कॉपी कर लिया है। वो पुराने फैसले बिल्कुल अलग मामलों के थे, लेकिन उन्होंने वही बातें यहां चिपका दी। कोर्ट को ये गलत लगा क्योंकि इस मामले में जो बातें हुई वो पुराने मामलों से अलग थी। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा चलेगा नहीं, हर केस को नए सिरे से देखना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वो फैसला रद्द कर दिया। दीपक मिश्रा भारत के पूर्व सिर्फ जज नहीं है बल्कि वो देश के पूर्व चीफ जस्टिस थे। वो कैसे पहले फैसलों से कॉपी पेस्ट करके नए मामले पर फैसले दे सकते हैं? क्या उन्होंने सिर्फ बिना सोचे समझे ही फैसले को चिपका दिया? क्या बिना पढ़े जाने फैसले दे दिए थे? आखिर क्यों उन्हें कॉपी पेस्ट की जरूरत पड़ी, जिसको लेकर सिंगापुर की अदालत उन पर गंभीर आरोप अब लगा रही है और इन गंभीर आरोपों के साथ ही उनके फैसले को भी रद्द कर दिया गया है। दीपक मिश्रा पर लगे इन आरोपों के बाद पत्रकार राजीव सरदेसाई की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि सिंगापुर कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के आदेश को रद्द कर दिया, इसे कॉपी पेस्ट सामग्री करार दिया। यही मुख्य न्यायाधीश अपने सहयोगी सुप्रीम कोर्ट जजों द्वारा रोस्टर के मास्टर के रूप में अपनी स्थिति के दुरुपयोग के आरोपों में घिरे थे। विपक्षी दलों ने 2018 में उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहा था, जिसे सरकार ने मना कर दिया था। मतलब इन साहब पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। ये पहले भी अपने पद का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसके बाद विपक्षी नेता बीजेपी के सरकार में इन पर महाभियोग लगवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसे मना कर दिया और अब सिंगापुर कोर्ट ने बता दिया कि इन्होंने कैसे फैसले दिए हैं। सिंगापुर की कोर्ट इन पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने गलत नियम और गलत कानून इस्तेमाल किए हैं। इस केस में सिंगापुर का कानून लग रहा था, लेकिन उन्होंने भारत का कानून डाल दिया और इसके बावजूद भी फैसलों को कॉपी पेस्ट कर दिया। कोर्ट को यह भी लगा कि दीपक मिश्रा ने खुले दिमाग से फैसला नहीं लिया, बल्कि पुरानी सोच को ही
थोप दिया है। इसलिए इस फैसले को रखा नहीं जा सकता और इसे रद्द कर दिया जाता है ताकि आगे से कोई जज ऐसे कॉपी पेस्ट ना करे और सबको निष्पक्ष सुनवाई कर सके। इस मामले में पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि दीपक मिश्रा के तमाम फैसलों की जांच होनी चाहिए। जांच केवल इस बात की नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अपने कितने फैसलों में कॉपी पेस्ट किया, इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए कि उनके कितने फैसलों से सरकार को फायदा हुआ और कितनों से उद्योगपतियों और रसूखदार लोगों को। ये भी लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो फैसले दिए वो कानून की कसौटी पर कितने खरे थे। उनके और उनके परिजनों की संपत्ति का ऑडिट भी होना चाहिए। बाकी जांच तो होनी चाहिए कि कैसे इन जज साहब ने अपने पहले फैसले दिए हैं, कैसे भारत में इन्होंने फैसले दिए और किसके पक्ष में फैसले दिए। गलती सबसे हो सकती है, ये कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए कि निष्पक्षता इनके फैसलों में कितनी थी ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से सिंगापुर की तरफ से, सिंगापुर की कोर्ट की तरफ से अब भारत के पूर्व सीजीआई जो थे उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हम अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।